या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु की मुस्कान में। और दोस्तों आज है संडे, आज है 16 अक्टूबर और मैं आ गई हूँ किचन में और बज रहे हैं 6। कल आपने देखा था जैसे मैं जल्दी उठ गई थी, बट आज मैंने सोचा थोड़ा आराम से सोती हूँ क्योंकि मुझे आज संडे भी है और आज लगना है काम पे। खूब सारे मैंने आज काम सोच रखे हैं, देखते हैं क्या क्या हो जाता है। बट रात को मैंने राजमा देखिए गला दिया था, तो पहले मैं राजमा को बॉईल करने चढ़ा रही हूँ। उसके बाद में मैं लहसुन प्याज अदरक करूँगी। उसके बाद नल आएंगे तो ये देखिए मुझे सारी वाटर बॉटल्स भर रही हैं, सारी दो दो के सब भरूँगी। इन बर्तनों को जमाना है और उसके बाद में मैं है ना क्या कहते हैं आकाशीय में जाऊँगी, उसको भी क्लीन करना है। छत को मेरे को झाड़ू लगानी है। तो आज बहुत काम सोच रखा है, तो आज जो लंच है वो थोड़ा लेट बनेगा। ब्रेकफास्ट आज मैं बनाने वाली नहीं हूँ और बिटिया ने कहा है वो अपने हिसाब से बना के लेकर जाएगी क्योंकि उसको आज संडे को भी जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम हो जाता है। फटाफट से पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, जितना सोच रखा है काम फटाफट आज हो जाए क्योंकि मुझे कपड़े भी धूप में देने हैं। अभी भी हस्बैंड जब होटल गए तो वो यही बोले कि आज कपड़े धूप में ज़रूर दे देना क्योंकि ठंड लगती है सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो बस चलिए फटाफट लगते हैं आज काम पर और वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखते हैं क्या क्या काम हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों दिवाली से पहले हमें बहुत कम छुट्टियां मिली है, तो बस आज जो संडे जितना काम हो सकेगा उतना मैं कर लूँगी। और रात को मैंने है ना थोड़े से सोडे में यानी कि आधा छोटी चम्मच मैंने सोडा में राजमा गला दिए थे ताकि राजमा अच्छे से बॉईल होते हैं। तो यहाँ पर बस मैं राजमा को अच्छे से साफ़ पानी से 2-3 बार धो चुकी हूँ। अब मैं इनको बॉईल करने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने इसमें पानी सफिशिएंट ले लिया है जितना राजमा बॉईल करने के लिए चाहिए। उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं इसको बॉईल करने चढ़ाने वाली हूँ। तो बस एक तरफ जब राजमा बॉईल हो रहा होगा तब मैं फटाफट से लहसुन प्याज अदरक का मतलब पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी और है ना टमाटो की प्यूरी भी बना लूँगी, ताकि है ना जब सब काम निपट जाएगा, जब मैं नहा लूँगी उसके बाद मैं फटाफट से राजमा छोकूँगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज अदरक भी छील लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं अच्छे से। और अब मैं टमाटो को भी कट कर रही हूँ ताकि जब मिक्सी में मैं ग्राइंड करूँगी तो दोनों ही चीज़ों को फटाफट से मैं पीस लूँगी। तो जब तक मैंने लहसुन प्याज अदरक और टमाटो की प्यूरी बनाई तब तक है ना राजमा भी बॉईल हो गया था। तो मैंने गैस बंद कर दी है। उस बीच जितने बर्तन हुए तो वो भी मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं क्योंकि नल भी आ चुके थे। तो सारी वाटर बॉटल्स को धोकर भर दिया है, चरी को भी धोकर भर दिया है। तो यहाँ पर देखिए किचन का काम तो मेरा ऑलमोस्ट सारा हो चुका है और अब मैं फटाफट से टेरेस पर जाकर पूरी छत की झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद पूरी छत को भी धोऊंगी क्योंकि मुझे आज गर्म कपड़े भी धूप में देने हैं।
पता है बार बार यही सोच सोच के मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि है ना कितना काम है, मैं कैसे आराम करूं, मतलब इतना सारा काम अकेले कैसे करूं, क्योंकि बिटिया के पास भी टाइम नहीं था कि वो मेरी हेल्प कर दे। तो बस है ना, बस यही सोचते सोचते मैंने है ना आज सारा काम स्टार्ट कर ही दिया कि जितना मैं आज कर सकती हूँ ना, संडे है तो आज मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। हस्बैंड है ना होटल जाते वक्त मुझे कह के भी गए कि उतना ही करना जितना हो, ज़्यादा हाफ्टा भरना मत, नहीं तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। बट है ना फिर मैं, उन्होंने कहा मैं हेल्प कर दूंगा, तो वो होटल से खुद ही इतने थके आ जाते हैं कि वो मेरी क्या हेल्प करेंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं जितना होता है उतना कर लेती हूँ, क्योंकि रियल में दोस्तों अभी मैं ये शाम को एडिटिंग कर रही हूँ, इतनी थक चुकी थी कि खाना खा के एकदम से नींद आ गई। तो यहाँ पर फटाफट से मैं है ना देखिए पूरी टेरिस की झाड़ू लगा रही हूँ। तो क्योंकि टेरिस भी बड़ी है ना, तो उसको भी मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके धीरे धीरे करके सारा कचरा एक तरफ इकट्ठा करके इस ब्लैक वाली पॉलीथीन में भरती जा रही हूँ, ताकि जब शाम को हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं इनको फेंक कर आऊँगी। क्योंकि है ना सुबह सुबह जो कचरे वाला आता है ना, तो वो तो कचरा हम डाल चुके हैं एक बार तो मॉर्निंग में। बट फिर मैंने सोचा फटाफट से जो टेरिस पे जितना भी कचरा होगा वो मैं इसमें पॉलीथीन में इकट्ठा करती जाऊँगी, और पूरी छत को भी धो दूँगी, और सारा कचरा फिर शाम को हस्बैंड के साथ जाकर डाल कर आऊँगी। छत तो मैंने पूरी क्लीन कर दी है, बट ये जो आकाश में ये कचरा जो सारा बिखरा हुआ है ना, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मुझे ऐसा बेकार सा लगता है वो मैं यहाँ लाके डालती जा रही थी। तो ये अब इसको मुझे समेटना है। तो ये सारा क्लीन करने के बाद ही मैं है ना अब आई हूँ यहाँ पर छत को धोने के लिए। मुझे अकेला काम करते हुए देखकर बेटे ने कहा क्या मम्मी मैं इन चेयर्स को धो दूँ, क्योंकि जब मैं चेयर्स धोने लगी तो कहता कि मम्मी मुझे मज़ा भी आएगा और मैं ना इन चेयर्स को भी धो देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो जब वो चेयर्स धो रहा था तो गुस्सा कर रहा था, मम्मी मेरी वीडियो मत बनाओ। पर मैंने कहा नहीं बेटा, जब आप कुछ अच्छा करते हो तो लोगों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि आप मम्मी की हेल्प भी करते हो। और सभी बच्चों को अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए जितना हो सके, क्योंकि मम्मी आपकी कितना ध्यान रखती हैं। यही बात मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत समझाती रहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी हो गई है छत पूरी क्लीन, यहाँ से लेके वहाँ तक 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने छत धो दी। यहाँ पर बेटे ने चेयर्स धो दी है। और अब मैं जाऊँगी नीचे फटाफट से। पहले मैं गर्म कपड़े निकालूंगी, ज़्यादा कपड़े नहीं निकालूंगी, थोड़े से ही, क्योंकि फैला हुआ करूँगी तो फिर समेटना भी मुझे ही। तो जब मैं टेरिस को धोकर नीचे आई तो क्या देखती हूँ कि बिट्टा ने पोछा लगाया ही नहीं था। उसने कहा था मम्मी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, बट है ना उसको भी लेट हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही फटाफट से अब पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैं लगा कर ही गई थी। तो बस फटाफट जब मैं नीचे उतरी तो मैंने पूरे घर का पहले पोछा लगाया, और ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सीढ़ियों पर भी पोछा लगाया। और नीचे का जो कॉरिडोर है वो तो हमारे जो रेंट पे आए हैं ना भाभी जी, तो उन्होंने वो सारा धो दिया था। तो मैंने कहा चलो एक काम तो मेरा कम हुआ। तो नीचे तो पूरा धुल चुका था, और मेरे को ऊपर की छत की क्लीनिंग करनी थी, वो भी आज हो गई है। तो बस थोड़ा बहुत जितना मैं सोच रही थी उतना काम तो मैंने कर ही लिया है।
जब मैंने सफाई की ना तो सारा कबाड़ एक तरफ इकट्ठा करके मैंने रख दिया था, और किस्मत से ना भंगार वाला भी आ गया था, तो मैंने हाथों हाथ वो सारा दे दिया उसको, तो ये कचरा भी सारा निकल गया। नहीं तो फिर वो क्या इधर उधर पड़ा रहता तो भी मन मेरा ख़राब होता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, नेगेटिविटी दिखती रहती है। तो बस इसी वजह से मैंने वो सारा भंगार भी दे दिया। तो यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पूरा आकाशा भी क्लीन हो गया, ऊपर टेरिस क्लीन हो गई, नीचे भाभी जी ने धो ही दिया था। तो बस अब मैं पोछा लगाने के बाद में सारे गर्म कपड़े पहले धूप में डालूंगी, और उसके बाद में मैं नहा के फटाफट से राजमा चावल बनाऊंगी, क्योंकि बेटे को भी बहुत भूख लग रही थी। जय माता दी दोस्तों। तो देखा आपने, सुबह 7 बजे की उठी हुई, सबसे पहले मैंने राजमा चावल की तैयारी करी, मतलब लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट कर लिया। उसके बाद में मैंने राजमा भी बॉईल कर लिया है, ताकि फटाफट सिर्फ छोंकना ही रहेगा। और उसके बाद में मैं टेरिस पर गई और पूरी झाड़ू लगाई, और सारे पूरी छत को अच्छे से मैंने धो दिया। और अभी मैं नीचे उतरी हूँ, तो फिर मैंने नीचे का भी झाड़ू पोछा पूरा लगा दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया पूरा नीचे का। और अभी गर्म कपड़े निकाले हैं, तो थोड़ी थक गई थी तो लेट गई, फिर सोचा चलिए थोड़ी देर आपसे बात भी कर लेती हूँ। तो अब मैं टेरिस पर जाकर सारे गर्म कपड़े धूप में देती हूँ। सारे तो नहीं निकाले हैं, क्योंकि फिर फैलावा बहुत ज़्यादा हो जाता, तो अभी सिर्फ थोड़े बहुत ही कपड़े निकाले हैं, ताकि हस्बैंड भी होटल जाते वक्त पहन लेंगे इनर। और थोड़े बहुत कपड़े निकाले मैंने, अपने तो स्वेटर भी निकाले भी नहीं है, क्योंकि फिर निकालूंगी तो फिर रखूँगी कहाँ पे, क्योंकि अभी उसके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों में कपड़ों का फैलावा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। स्वेटर रखने की जगह बनानी पड़ेगी। तो चलिए पहले फटाफट से मैं टेरिस पर जाती हूँ, गर्म कपड़े धूप में डाल देती हूँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं टेरिस पर और गर्म कपड़े धूप में डाल के आते हैं। तो जब मैं स्वेटर निकाल रही थी ना धूप में लगाने के लिए, तो सोचा 2-4 स्वेटर मैं अपने और बिटिया के लिए भी निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि बिटिया भी देखिए निकलती है सुबह, तो है ना कहीं उसको ठंड ना लग जाए, क्योंकि ठंड सुबह शाम की है ही है। तो फिर मैंने सोचा चलो 2-4 कार्डिगन में निकाल के धूप लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे कपड़े धूप में यहाँ पर डाल ही दिए हैं, और मैंने फिर सोचा पिलोज भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो क्योंकि धूप में अगर हम ना बिस्तर रख देते हैं ना, तो वो थोड़े से फूल भी जाते हैं। और देखिए दोस्तों, धूप में कपड़े देने के बाद मैं नहाकर और अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि है ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से काम करते करते मैं भी थक चुकी थी, बेटे को भी भूख लग रही थी, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट तो बनाया नहीं था। तो यहाँ पर बस मैं राजमा को छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। राजमा बॉईल हो चुका है, और ये बिटिया कुछ बना कर गई थी अपने लिए पैन में, तो है ना थोड़ा सा वो रखा हुआ है, तो मैं कटोरी में अलग से निकाल रही हूँ, ताकि इसको मैं माँज के साफ़ कर दूँगी, और इसी में ही मैं है ना राजमा को छोंकूँगी। तो दोस्तों इस बार मैं राजमा बना रही हूँ आलू वाला, और राजमा की रेसिपी मैं आपके साथ में 2-3 बार है ना शेयर कर चुकी हूँ, तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स में देख सकते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से आलू को कट कर रही हूँ। पैन को मैंने धोकर है ना गैस पर रख दिया है, ताकि वो सूख जाएगा, तो उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। तो ऑयल भी मैं डाल चुकी हूँ। ऑयल गर्म होते ही मैं फटाफट से उसमें है ना जो आखे मसाले होते हैं, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, तेज़पत्ता, वह मैं डाल चुकी हूँ। और अब इसमें ये मैंने जो लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बनाया था, तो 1 से 1.5 चम्मच में इसमें वो डाल दूंगी। और जब तक वो अच्छे से भुनेगा, तो तब मैंने सोचा क्योंकि रेड चिली पाउडर मसालेदानी में ख़त्म हो चुका था, तो मैं उसको भर लेती हूँ। तो बस जो मसाले का डब्बा है यानी कि लहसुन प्याज अदरक का, उसको मैं फ्रिज में रख कर आ गई हूँ। और सारे मसाले अब मैं भर कर और एक तरफ सारे मसाले निकाल लूँगी। बेसिक मसाले जो मुझे राजमा में डालने हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा मसाला जो कश्मीरी डेगी लाल मिर्चें वह डालूंगी, और किचन किंग मसाला डालूंगी, और बाकी धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक डाल के मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। तो जो मसालेदानी रोज़ काम आती है, तो उसमें है ना नमक भी ख़त्म हो गया था, रेड चिली पाउडर भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इनको फटाफट से भर कर रख ही देती हूँ। और एक तरफ मसाला भी भून ही रहा है, और क्योंकि मसाला अच्छे से भून चुका था, तो मैंने सोचा इसमें अब मैं टमाटो प्यूरी भी डाल देती हूँ।
टमाटो प्यूरी डालने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर रख दिया पैन को, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और उसके बाद में मैं इसको, जिसमें मैंने राजमा बॉईल किया है, उसी कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी सारे मसाले को और 2 से 3 सीटी ले लूँगी और 5 मिनट सिम पर रखकर मैं कुकर को बंद कर दूँगी, यानी कि गैस को बंद कर दूँगी, सॉरी। और फिर राजमा बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतनी तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मैंने आलू काटे थे वह भी मैंने डाल दिए हैं राजमा के अंदर और मसाला भी मैंने इसमें डाल ही दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसको कुकर में सीटी ले लेती हूँ। और एक तरफ अब मैं फटाफट से चढ़ाऊँगी चावल। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था। घी अच्छे से जब गर्म हो गया तो मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया है। चावल मैंने धो लिए हैं तो वह भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं सिम पर रख दूँगी। 15-20 मिनट में चावल भी बनकर रेडी हो जाएंगे। राजमा भी चढ़ा दिया है फ्रेंड्स, चावल भी चढ़ा दिए हैं। जो सिंक में थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी क्लीन कर दिए हैं। अब जाके सुबह मतलब 6:30-7 बजे में लग गई थी किचन में काम करना, टेरेस सब कुछ क्लीन करके आई हूँ। गर्म कपड़े भी धूप में डाल दिए हैं और अब पी रही हूँ 1 गिलास पानी। फिर खाना ही खाऊँगी डायरेक्ट। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब मैं आई किचन में तो राजमा भी बन चुका था, चावल बन चुके थे। तो फिर बेटे ने कहा मम्मी अब आप खाना लगा ही दो। तो मैंने बेटे से कहा चलो बेटा तुम पानी भरो, मैं फटाफट से सलाद भी काट के लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे राजमा चावल के साथ में अगर साथ में टमाटर और प्याज हो, खीरा हो तो और मज़ा आ जाता है खाना खाने का। क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी थी तो फिर नाटक भी पूरे होने चाहिए ना। तो बस इसी वजह से मैंने फटाफट से सलाद काट लिया है। जो मैंने रात को फ्रूट रबड़ी बनाई थी तो वह भी थोड़ी थोड़ी ले ली है हमने साथ में। और बेटे को जैसा कि आप जानते ही हैं राजमा चावल मिक्स करके पसंद है, तो उसको मैं पहले दे रही हूँ। उसके बाद में मैं राजमा चावल लूँगी बिल्कुल जम्मू कश्मीरी स्टाइल में। आधे में मैं रखूँगी प्लेट में चावल, आधे में रखूँगी राजमा, क्योंकि मुझे इसी तरह से राजमा चावल खाना पसंद है। तो कहते हैं ना कि जैसा मन हो वैसे ही खाना चाहिए, ताकि है ना वो खाना अपने तन को भी लगता है। और वैसे भी राजमा चावल तो मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद है, हमें भी बचपन से ही राजमा चावल बहुत पसंद है। तो दोस्तों मैंने तो अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी सफाई दिवाली की स्टार्ट कर दी है। क्या आपने भी दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी है? और मुझे तो लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो फटाफट अब मैं तो जा रही हूँ खाना खाने के लिए। आप भी आ जाइए राजमा चावल खाने के लिए। और दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियोज़ के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।